और अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं, लेकिन खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और यह बड़ी खबर राजधानी देहरादून से सामने आ रही है। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि वंत्रा रिजॉर्ट का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, पर्यटन नियमावली में नहीं था रजिस्ट्रेशन, जो प्रोसेस होती है उसमें इस रिजॉर्ट का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। यह बड़ा खुलासा एसआईटी ने संबंधित विभाग को बकायदा इसको लेकर पत्र भी लिखा है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बकायदा यह पत्र लिखा गया है। जल्द चार्जशीट पेश की जाएगी। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। वंत्रा रिजॉर्ट, ये वही रिजॉर्ट है जहां पर अंकिता भंडारी काम करती थी और जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पूरे उत्तराखंड की जनता में आक्रोश है और हालांकि अब इस रिजॉर्ट को लेकर जो खबर सामने आ रही है, ये रजिस्टर्ड नहीं था। जंगल के बीचों बीच बना यह रिजॉर्ट अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है और इस पूरे मामले की जिस तरह से जांच चल रही है उसमें अब नए खुलासे सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वंत्रा रिजॉर्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं था, बिना रजिस्ट्रेशन के ये चल रहा था। पर्यटन नियमावली में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था वंत्रा रिजॉर्ट का। डीआईजी पी रेणुका ने यह बड़ा खुलासा किया। उन्होंने खुलासा करते हुए ये बात बताई है, एसआईटी ने संबंधित विभाग को इस पूरे मामले को लेकर पत्र लिखा है। आवश्यक कार्रवाई करने के पत्र में निर्देश भी दिए गए हैं। अंकिता मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वंत्रा रिजॉर्ट, ये वही रिजॉर्ट है जहां पर अंकिता भंडारी, जिसकी हत्या कर दी गई, जिसके पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है, ये वही रिजॉर्ट है। और अब जो खबर सामने आ रही है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। बिना रजिस्ट्रेशन के बीच जंगल में ये वंत्रा रिजॉर्ट चल रहा था और तमाम लोग इस रिजॉर्ट्स में आते थे। हमेशा ये फुल रहता था, बुकिंग इसकी चलती थी और इसी रिजॉर्ट में, वंत्रा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी काम करती थी। और जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है और उसके बाद से लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। विशाल, अंकिता भंडारी हत्याकांड में रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन वंत्रा रिजॉर्ट जो बीच जंगल में बना था, अब खबर सामने आ रही कि रजिस्टर्ड नहीं था। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा अपडेट आया है और पुलिस ने छानबीन की है। एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। उनकी जांच में ये पाया गया है कि जो रिजॉर्ट था वो पर्यटन का नियमों का पालन नहीं करता था। साथ ही उसके पास फायर एनओसी भी नहीं थी और इस तरह की जांचें अभी कई ऐसी भी हैं जो और सामने आएगी, क्योंकि देखिए 500 पन्नों की जो जांच है, जो एक कोर्ट में पेश होनी है, जिसको लेकर के एसआईटी काम कर चुकी है और अब तक लगभग 300 से ज्यादा गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं और 4 एफएसएल भी कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। तो कई बड़े खुलासे अभी ऐसे हैं जो इसमें हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए कहा जा रहा था ये बीजेपी के बेटे का ये रिजॉर्ट था और इसमें जिस तरह से अंकिता से काम कराया जा रहा था या फिर उस पर दबाव बनाया जा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा विषय था। उत्तराखंड की बेटियों को बचाने के लिए अब पुलिस लगातार काम कर रही है और मुख्यमंत्री ने भी जिस तरह से कहा था और एसआईटी का टीम गठन करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला है, तो लगातार देखिए जांच भी इसमें चल रही है और जल्द ही एसआईटी अपनी 500 बंदों की चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। बिल्कुल विशाल, लेकिन उससे पहले हमने वो भी देखा कि जैसे ही ये घटना सामने आती है उसके बाद तुरंत बुलडोजर वहां पहुंच जाता है, तोड़फोड़ वहां पर शुरू हो जाती है। उसके बाद लोग काफी खुश हुए, उन्होंने लगा कि देखो अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन पता चला कि ये तो बहुत जल्दीबाजी में सब कुछ हो रहा है बिना जांच पड़ताल के। लेकिन अब जिस तरह से ये नए ट्विस्ट इसमें सामने आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है जो जांच चल रही है उससे उत्तराखंड की जनता आश्वस्त है, पीड़ित परिवार आश्वस्त है कि वाकई जो आरोपी हैं उनको सजा मिलेगी और एक्शन लिया जाएगा? देखिए 18 सितंबर को जब ये कांड हुआ और इसका जब हमने देखा कि लगातार एक के बाद एक नई चीजें सामने आने लगी और जब मामला दर्ज हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसमें एसआईटी का गठन किया और एसआईटी के गठन होने के बाद ही लगातार इसमें जांच जारी है। और जिस तरह से देखिए कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को रखा गया कि ताकि जल्द से जल्द सुनवाई हो सके, क्योंकि अंकिता के माता पिता का कहना था कि इसमें जल्दी से जल्दी फैसला आए। और जिस तरह से ये लगातार कार्रवाई चल रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो हालांकि इस पर जो विपक्ष है वो भी निशाना साध रहा था कि हो सकता है कि क्योंकि जिस बड़े जो ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए ये एक्स्ट्रा सर्विस की चार्जेस की बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उनका नाम ना सामने आ जाए, तो हो सकता है कि इस वजह से आनंद फानन में कार्रवाई की गई हो, ऐसा विपक्ष का मानना है। लेकिन पुलिस ने और जो मुख्यमंत्री हैं या फिर अलग अलग जो सरकार है वो साफ तौर से कह रही है कि मेन हमारा मकसद है कि जो यहाँ की बेटी है उसको इंसाफ दिलाना, और इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये कार्रवाई भी गतिमान है और आगे भी इस तरह की घटना ना हो उसके लिए एसआईटी टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और जो सबूत है, पर्याप्त सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हुई है और लगातार ऐसी कार्रवाई कर रही है ताकि उत्तराखंड में इस तरह की घटना दोबारा से ना घटे।
बिल्कुल विशाल, लेकिन जो अब तक की पुलिस की या जांच पड़ताल जो चल रही है, पूरी प्रोसेस जो रही है, उससे कितना आश्वस्त नजर आ रहा है पीड़ित परिवार, या फिर हम उत्तराखंड की आवाम की बात करें, क्योंकि हमने देखा है बहुत गुस्सा है लोगों के अंदर, और खुद मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि दोषियों के खिलाफ इतनी कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी कि एक नजीर बन जाएगी। कोई करने की तो बहुत दूर की बात है, कोई सोच भी नहीं सकेगा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री तो ये साफ तौर पे कह चुके हैं और पीड़ित परिवारों से भी वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले वो मिल भी चुके हैं। पीड़ित परिवारों को काफी आश्वस्त किया गया है। हालांकि लोग उनके पक्ष में हैं, काफी मांग कर रहे हैं कि और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन जब तक अभी जिस तरह से एसआईटी अपना काम कर रही है और लगातार जांच में जुटी हुई है, नए नए साक्ष्य निकाल करके सामने पेश कर रही है, और जिस तरह से देखिए अभी तक 300 से ज्यादा गवाहों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि 500 पन्नों की चार्जशीट जल्दी कोर्ट में पेश हो जाएगी, और 4 एफएसएल और कई भी ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कोर्ट में जल्दी ही पेश किए जाएंगे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके जो अंकिता के जो माता पिता हैं वो इससे थोड़ा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे और बद्रीनाथ के पूर्व विधायक केदार सिंह फोनिया का निधन हो गया है, जिनको प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत विधानसभा स्पीकर और बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार सिंह फोनिया के आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केदार सिंह फोनिया वरिष्ठ और अनुभवी नेता रहे हैं, जिनकी जाने से राज्य को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और इस मौके पर संगठन महामंत्री अजय सिंह भी केदार सिंह फोनिया के आवास पर पहुंचे हैं। उन्होंने केदार सिंह फोनिया के निधन को बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति बताया है। केदार सिंह फोनिया जी का जाना बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अपूर्णीय क्षति है। उनका एक लंबा अनुभव रहा है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के वो जानकार थे और उत्तराखंड के हर बिंदु के मर्मज्ञ थे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो। आज उनका हमारे बीच से जाना उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे केदार सिंह फोनिया का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मंत्री के देहरादून स्थित आवास पर आकर उनको श्रद्धांजलि दी, निधन पर गहरा शोक व्यक्त भी किया और इसके साथ ही राज्य की अपूर्णीय क्षति भी उन्होंने बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार सिंह फोनिया के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिवार को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड को लेकर संभावित दौरा तय हो रहा है, जिसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड प्रेम अछूता नहीं है और ऐसी ही एक बार फिर से संभावनाएं बन रही हैं कि 21-22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। क्या है संभावना और क्या है उत्तराखंड सरकार या सीधे तौर पर बात कर रहे बद्री केदार मंदिर समिति की तैयारियों को लेकर, तो समिति के अध्यक्ष खुद अजय जी हमारे साथ हैं। अजय जी, संभावनाएं हैं मोदी जी के दौरे को लेकर, क्या कुछ अटकलें हैं, तैयारियां किस तरह? यात्रा को लेकर के पूरी तैयारियां कर रही है और उनकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक उनका कोई आधिकारिक कार्यक्रम या आधिकारिक सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम अपने स्तर से लेकर, क्योंकि उनके दौरे को लेकर के आप जानते हैं कि एक उत्साह रहता है और उस उत्साह के वशीभूत जो भी है, जो तैयारियां होनी चाहिए, वो तैयारियां हम पूरी कर रहे हैं। जी, तैयारियां की बात आपने की, तारीखें क्या हैं, कार्यक्रम किस तरह का है जो संभावित है, और रात्रि प्रवास की पर्टिकुलर बात करें तो वो किस तरह का? देखिए, मैंने जैसा कहा कि अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है और आधिकारिक कोई कार्यक्रम भी जारी नहीं हुआ, तो इसलिए इस बारे में कहना अभी मुश्किल होगा। कुछ आप लोगों ने तय किया होगा कि मोदी जी आएंगे तो किस तरह से, कहाँ पहला, कहाँ कुछ, या कुछ आपने सबसे टेंटेटिव जो भेज कहा कि जैसे ही आधिकारिक सूचना प्राप्त होगी, जो भी हमको तैयारियां करने के लिए कहा जाएगा, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं करने के लिए कहा जाएगा, तो हम करेंगे। तो ये थे बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि टेंटेटिव तैयारियां प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर चल रही हैं। संभवतः 21 या 22 की वो तारीखें होंगे जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड का दौरा करेंगे, और इस दौरे के दौरान वो बद्री केदार के दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही माणा में वो आकर प्रवास भी कर सकते हैं।
कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।